अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू RS बुटीक चैनल। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए इस वीडियो में पंखे का डबल डिज़ाइन। हाथ वाला पंखा आप स्ट्रॉ से कैसे बना सकते हैं और उसका ये अनोखा सा डिज़ाइन आप किस तरह से बना सकते हैं, ये हम आपको आज सिखाएंगे। ये हमारे पास जो धागा है, ये मैंने 2 पीस लिए हुए हैं। आपने देखा है मेरे पास 2 जो हैं हिस्सों में धागा है, एक गुच्छी नहीं है, इसकी 2 गुच्छी हैं मेरे पास धागे की। तो आपने भी यही करना है। आप धागा चाहे कोई भी ले सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि मैंने ये पशम का धागा लिया हुआ है, रेशमी सा धागा है जिससे कढ़ाइयाँ अक्सर की जाती हैं। और ये सिंगल यूज़ नहीं करूँगी, मैं डबल यूज़ करूँगी, क्योंकि सिंगल जो है उसका ये होता है कि पंखा फिर ज़्यादा देर जाता नहीं। अगर एक धागा टूट गया तो सारा पंखा ख़राब। डबल धागा जल्दी टूटता नहीं है, इसलिए मैं डबल धागा ले रही हूँ। और हम आज दरमियान से जोड़ लगा के दरमियान से हम पंखे को किस तरह से शुरू करते हैं, यह आप देखेंगे। सबसे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के धमाकेदार आइडियाज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब आप देख रहे हैं कि हमने इसको किस तरह से जो है ना गांठ बांधकर इस नाली पे हमने इस धागे को किस तरह से फोल्ड किया है, किस तरह से इसे सेट किया है, आपने ये देखा है। और इसी तरह से ही हम इसे फिट कर सकते हैं। आप इसी तरह से इसे अच्छे से गांठ दे दें। गांठ देने के बाद जो एक्स्ट्रा धागा होगा, जैसे मैं रिमूव कर रही हूँ, आपने इस तरह से इसे रिमूव कर लेना है। और आज की इस डिज़ाइन में आप देखेंगे ये अनोखा सा डिज़ाइन है और डबल डिज़ाइन है। और ये बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जी बहुत तरक्की हो चुकी है, अब तो पंखों की ज़रूरत नहीं है। भाई ऐसे अब भी लोग हैं जिनके पास तरक्की होने के बावजूद भी उनके पास ये फैसिलिटीज़ नहीं होती कि वो एसी लगवा सकें या फिर वो सोलर प्लेट्स यूज़ कर सकें। उन लोगों को ये ज़रूरत होती है। और हमारा मकसद है सोशल मीडिया पर हर इंसान की मदद करना, हर एक के लिए फ़ायदा सोचना। ये नहीं है कि हम सिर्फ उन लोगों के लिए फ़ायदा सोचेंगे जिन्होंने तरक्की कर ली, जिनके पास चीज़ें हैं, आसाइशें हैं। भाई जिनके पास हैं उनके पास तो हैं, जिनके पास नहीं है उनके बारे में भी सोचना चाहिए। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम बनाएंगे हैंड फैन, जो कि डबल डिज़ाइन होगा और बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है। इसे आप बनाएं और यूज़ करें। ये सबसे पहले आपने इसी तरह से नॉर्मली इसे जो है ना जोड़ लगा लेना है। जोड़ लगा के इस तरह से आपने नालियाँ जो है 5-5 नालियाँ आपने दोनों तरफ लगा लेनी है। इसकी चारों तरफ से आप एक एक नाली जिस तरह से लगाते जाएंगे, जहाँ आपकी दोनों तरफ की 5-5 नालियाँ पूरी हो जाएं, आपने वहाँ से डिज़ाइन शुरू करना है। ये 5-5 नालियाँ हम क्यों लगा रहे हैं, हम यहाँ से डिज़ाइन क्यों नहीं शुरू कर रहे? भाई इस तरह से डिज़ाइन हम शुरू नहीं कर सकते। ऐसे तो ये नालियाँ फिसल रही हैं, इधर उधर हो रही हैं, तो हम कैसे डिज़ाइन शुरू कर दें? पहले आप 4 से 5 नालियाँ सादा ही लगा लें, ताकि हमारा जो पंखा है वो थोड़ा मजबूत हो जाए, उसमें थोड़ी सी पकड़ और मजबूती आ जाए। उसके बाद आप जो है ना डिज़ाइन बनाना शुरू करें, ताकि आपका डिज़ाइन भी खूबसूरत बने और आपको कोई प्रॉब्लम भी ना हो। तो आपको ये पहले भी मैंने वीडियोज़ ऐसे अपलोड की हुई हैं पंखों की, कि उसको जोड़ कैसे लगाया जाता है और किस तरह से उसे सादा नालियाँ लगाई जाती हैं। अगर आपको इस पे ये सादा नाली लगाने की समझ ना आए तो आप हमारे चैनल से विज़िट करके दूसरा भी कोई जो है ना वीडियो देख सकते हैं। दूसरी वीडियो में भी आपको इस तरह से सादा नालियाँ लगाने का तरीका बताया गया है। इस तरह से आप सादा नालियाँ लगाएं, लेकिन आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगी। अगर आप इसी वीडियो को अच्छे से और गौर से देख लेते हैं तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। तो बेहतर है, अगर आप कोई वीडियो देखते हैं, अगर कोई वीडियो 7 मिनट की है, 10 मिनट की है, आप उसे 3 या 4 मिनट देख लेते हैं। फ़र्ज़ करें एक वीडियो 7 मिनट की, आपने उसे 3 या 4 मिनट देखा है, उसके बाद भी आपको कोई फ़ायदा हासिल नहीं हुआ, आपने स्किप कर करके देखा है, तो वो आपके 4 मिनट वेस्ट हैं। और वहीं अगर आप 3 मिनट और दे देते हैं, 7 मिनट की वीडियो पूरी देख लेते हैं, तो वो आपका वेस्ट नहीं होता, उससे आपको फ़ायदा हासिल होता है। आप उससे कुछ ना कुछ बना लेते हैं, कुछ ना कुछ सीख लेते हैं। या आप देख रहे हैं, मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि ये देखिए अब दरमियान में मैंने टांका लगाया है इसका, और बाकी जो है ना मैंने नाली खाली छोड़ी। किस तरह से खाली छोड़ी है वो आपने वीडियो में देखा है, और अगेन भी मैं आपको ये दिखा रही हूँ। इस तरह से आपने इतनी नाली खाली छोड़नी है और दरमियान में एक एक टांका लगाते जाना है। चारों तरफ से जो आपने नालियाँ लगानी है वो आपने इसी तरह से लगानी है। दरमियान में एक टांका लगाएं इस तरह, और बाकी जो है वो आप छोड़ दें इस तरह से। वीडियो में आपको तरीकाकार दिखाया जा रहा है कि आपने इसको किस तरह से बनाना है और क्या इसका जो है ना सिचुएशन है। इस तरह जब आपकी चारों तरफ बन जाएंगे एक एक टांका, अब आप इस पर 3-3 टांके लगाएंगे। अब जो टांका आपने पहले लगाया था, एक टांका आप उसके दाएं साइड पे एक्स्ट्रा लगाएंगे, एक बाएं साइड पे। तो इस तरह ये हमारे पास 3-3 टांके बन जाएंगे। पहले एक था, ऊपर हमने 2 और लगाए तो वो 3-3 टांके बन गए। इस तरह से अब हमारा डिज़ाइन जो है वो आगे मूव करता जाएगा। अब चारों तरफ से हमने इस तरह के 3-3 टांके बना लेने। देखें जिस तरह से हमने ये बनाए हैं, चारों तरफ से ये 3-3 टांके बन चुके हैं। अब हम जो 3-3 बने हुए इनके बाहर एक एक लगाएंगे एक्स्ट्रा।
फॉर एग्जांपल हमारे पास पहले 3 बने हुए हैं, तो उस 3 के एक दाईं तरफ एक बाईं तरफ हम एक टांका और लगाएंगे, और ताकि ये जो टांके हमारे जो डिज़ाइन है ये आगे बढ़ जाए, ये टांके आगे लग जाएँ। तो ये देखें आप जो है ना इसे वीडियो में देख रहे हैं कि ये किस तरह से इसे आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी तरह से आपने चारों तरफ ये नाली भी इसी तरह से लगा लेनी है। आपने 3 जो लगे हुए हैं डॉट, जो 3 आपके पास टांके लगे हुए हैं, आपने उनके दाएं बाएं एक और टांका लगा देना है, ताकि आपका जो डिज़ाइन है वो आगे बढ़ सके, आगे बन सके। इस तरह से आपने चारों तरफ जब लगा लेनी है, ये देखिए हमारे पास चारों तरफ से लगी है। अब इसके ऊपर हमने अब इसको बंद करना है, इस डिज़ाइन को हमने एक क्लोजिंग देनी है, एक इसको शेप देनी है। अब आप इसके ऊपर फिर से 3 टांके लगाएंगे, यानी इसका दाएं साइड वाला और बाएं साइड वाला एक टांका छोड़ देंगे। जैसे पहले हमारे 3 लगे हुए थे उस तरह के आप 3 टांके लगा लेंगे, और ये 3 टांके अब इसी तरह से आप चारों तरफ से लगाएंगे, जैसे आपने इस तरफ से लगाए हैं। चारों तरफ से लगने के बाद अब ये देखें, ये एक जो है ना डब्बी नुमा शक्ल बनती जा रही है। अब आपने इसको अगेन जो है ना इसके ऊपर एक टांका लगाना है, जो हमने शुरू में लगाया था डिज़ाइन को शुरू करते हुए। अब आपने उसी तरह दरमियान में जहाँ आपका पहले टांका था ना, दरमियान में जहाँ से आपने शुरू किया था, ये देखें इसी लाइन में आपने एक टांका लास्ट पे ऊपर लगा लेना है, और बाकी आपने ऐसे खाली छोड़ देना है। इस तरह से आप देखें, अब हमने चारों तरफ से इसी तरह से ये टांके लगा लेने हैं। चारों तरफ से ये टांके लगा के ये चारों तरफ इसी तरह डबियाँ बन जाएंगी। अब ये एक किस्म का फूल भी बन चुका है। आप देखें ये फूल की शेप भी दे रहा है। डबियाँ जो, अगर इसकी डबियों को देखा जाए तो ये अकेली अकेली डबियाँ भी लग रही हैं। ये हमारे पास ब्यूटीफुल डिज़ाइन बन जाएगा। आप इसे बनाएंगे, जब ये मुकम्मल हो जाएगा तो आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अब ये देखें जी, हमारे पास हम आगे दोबारा आगे डिज़ाइन को बढ़ा रहे हैं। तो इसमें अब हमने क्या करना है, जहाँ जहाँ से हमने पहले छोड़ा था वहाँ से हमने इस तरह से एक टांका लगा लेना है, जैसे हमने शुरू में डिज़ाइन को शुरू करते हुए लगाया था। ये देखें जैसे मैंने, और दरमियान में जहाँ हमारी डब्बी बन चुकी है वहाँ से अब हमने खाली छोड़ना है। आप वो डब्बी क्योंकि हमारे पास बन चुकी है वहाँ हम खाली छोड़ते जाएंगे, और जो 2 जगह उसके दाएं बाएं खाली हैं उनमें हम डब्बियाँ अगेन बनाना चाहेंगे। उससे हम अगेन जो है ना शुरू कर लेते हैं। अब जिस तरह हमने वो पहली नाली लगाई है, दोनों खाली जगहों पे एक टांका लगाया, इसी तरह हमने आगे भी जो है ना नाली लगा लेनी है। आपने चारों तरफ से इस तरह के टांके बना लेने हैं। दरमियान में जो डब्बी वाली जगह है उससे आपने खाली छोड़ देना है, और जो उसके एक्स्ट्रा दाएं बाएं जगह है वहाँ आपने एक जो है ना टांका लगा लेना है। ये अब आपको वीडियो की स्पीड स्लो करके दिखाया जा रहा है कि ये टांके किस तरह से लगाए जा रहे हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। इस तरह से आपने टांके लगाने हैं। तो आपका जब आप इस तरह से लगाएंगे, ये आपकी जो शेप है अगेन बन जाएगी। अब ये देखिए हमारे पास चारों तरफ से एक टांका लग चुका है, जैसे हमने लगाया। अब आपने फिर से वही काम करना है। आपने जैसे पहले आपके 3 डॉट्स बने थे ना शुरू वाली डब्बी में, आपने वैसे ही अब इसके दाएं बाएं एक टांका और लगा देना है। अब ये 3 का हमारे पास जो है ना टांके 3 लगा के 3 का पेयर बनेगा। ये देखें जैसे आपने शुरू में पहली डब्बी बनाते हुए 3 टांके लगाए थे, बस आपने डब्बी वैसे ही बनानी है जैसे आपने शुरू में बनाई थी। आपने इसमें कुछ चेंज नहीं करना। चेंज करनी है तो सिर्फ जगह, पहले हमारी दरमियान में डब्बी बन रही थी, अब हम उसके दाएं बाएं बना रहे हैं, हम डिज़ाइन को आगे बढ़ा रहे हैं। बाकी डब्बी को बनाने का वही तरीका है, पहले आप एक टांका लगाएं, उसके बाद आप 3 टांके लगाएं। जब आपके 3 टांके पूरे हो जाएंगे तो आप फिर उसके ऊपर दोबारा टांके लगाएंगे। वो फिर आप लगाएंगे जी एक दाईं तरफ ज़्यादा और एक बाईं तरफ ज़्यादा, जैसे आप पहले लगा रहे थे। तो आपने इस तरह दाएं बाएं तरफ एक ज़्यादा लगा के, ये देखिए अब हमारे पास ये डब्बियाँ जो है तैयार हो चुकी हैं। अब आप देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा होगा कि इसके बाहर 2 डब्बियाँ और बन गई हैं। अब हम इसे आगे शुरू करेंगे। आगे आपने नाली जो लगानी है, इस बार अब आपने जो जगह हमारे पास बन चुकी हैं ना डब्बियाँ, उस जगह पे अब आप सादा नालियाँ लगाते जाएं, और दरमियान में जो जगह अब हमने छोड़ी थी उस जगह पे आप जो है वो करेंगे, डब्बी बनाएंगे। जैसे हमने पहले शुरू में पहली डब्बी बनाई थी, उसी जगह पर उसी तरह से आप टांके लगा के एक डब्बी बना लेंगे। उसके दाएं बाएं की जो डब्बियाँ हैं उन पे आप सादा नाली लगा के, जैसे आपको सादा ये लगा के वीडियो में दिखाई जा रही है। अगर आपको सादा नाली कहने से समझ नहीं आ रहा तो आप वीडियो को गौर से देखें। नाली लगाई जा रही है, आप उसे देख लें। उसको लगा के आप बआसानी जो है ना दोनों साइडों से जब आप लगाएंगे तो इस तरह से सादा नाली आ जाएगी, और दरमियान में जो जगह हमने छोड़ी वहाँ हमारी डब्बी बन जाएगी। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले भी समझाया कि आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। स्किप करने से क्या नुकसान होता है और मुकम्मल देखने से क्या फ़ायदा होता है, ये मैं आपको पहले भी इसी वीडियो में बता चुकी हूँ कि अगर आप थोड़ा सा वक्त देने की बजाय
आप 4 मिनट देते हैं तो आपका नुकसान होगा। अगर आपकी वीडियो 7 मिनट की तो आप उसे पूरा देख लेंगे तो उससे फ़ायदा होगा। 2-3 मिनट के चक्कर में आप एक फ़ायदे का हासिल करने के बजाय वक्त का ज़ाया कर रहे हैं, फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप जो चीज़ देखें उसे मुकम्मल देखें और समझें, ताकि आप उससे फिर फ़ायदा भी हासिल कर सकें, आपको उसका कुछ फ़ायदा भी हो। तो आपने इस चीज़ का ख़याल रखना है, आपने वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना। इस तरह आप देखिए हमारे पास दरमियान में जो टांका लगा। अब इसी तरह की डब्बी जो है हमने किसके दरमियान में भी बना लेनी है। जैसे हमने पहले डब्बियाँ बनाई हैं, बस इसी तरह सेम तरीका वही रहेगा। नाली मैंने आपको लगा के बता दिया, आप उस तरह लगाते जाएंगे और हमारे पास ये डब्बियाँ तैयार हो जाएंगी। ये देखिए हमारे पास अब ये पंखा फुल रेडी हो चुका है। अब इसके ऊपर मैं एक सादा नाली लगाऊंगी, जो कि मुकम्मल सादा नाली होगी, ताकि मैं चारों तरफ से वो नाली लगा सकूं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अब ये देखिए हमने ऊपर जो है ना इसके सादा नाली लगाना शुरू कर दिया। अब इसी तरह ये सादा नाली हम यहाँ पे मुकम्मल करते हुए आगे चारों तरफ इसी तरह की सादा नालियाँ लगा देंगे, ताकि हमारा पंखा जो है वो मज़बूत हो जाए। दरमियान दरमियान में जो जगह हमने छोड़ी है वो जो है उसकी वजह से कोई भी इसमें जो है ना ख़राबी ना आए, ये मज़बूत हो जाए। हमारे पास ये चारों तरफ जो है इसकी नालियाँ वो लग चुकी हैं। आपने देखा है कितना खूबसूरत पंखा जो है हमारा रेडी हो चुका है। अब इसको हमने पक्का करके बांधना कैसे है वो तरीका कार मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। आपने इस तरह से इसे मजबूती से पकड़ कर पक्का कर लेना है और फिर इसे गांठ देकर आपने बांध लेना है अच्छे से, ताकि आपका पंखा खुले नहीं। क्योंकि आप जानते हैं अगर इसमें से एक धागा भी खुल गया, आपका ध्यान नहीं गया, तो ये सारे का सारा पंखा खुल जाएगा। हमने एक ही धागे से जोड़ के सब कुछ बनाया, तो आपने गांठ जो है वो इतनी मजबूत देनी है कि आपका धागा खुले नहीं। अब ये देखिए मैं आपको बताती हूँ कि ये डबल डिज़ाइन कैसे है। अगर आप इसे इस तरह से देखें तो ये डब्बियों की शेप दे रहा है और एक फूल की शेप भी दे रहा है। आप देखें कैसे डब्बियों की और फूल की शेप भी दे रहा है। लेकिन उसके अलावा अब इसकी तीसरा डिज़ाइन बल्कि ये बन रहा है। ये देखें इस तरह से आपको मैं बता रही हूँ कि किस तरह से ये शेप दे रहा है। तो देखिए आप ये 2 डिज़ाइन तो कम से कम आपके बन ही जाते हैं, डब्बियों वाला और ये डिज़ाइन। ये कितना खूबसूरत लग रहा है और बहुत ही प्यारा ये पंखा जो है वो रेडी हो चुका है। अब आप जो है ना इस तरह के पंखे घर में बना सकते हैं। आप घर में एक तरह फैंसी पंखे आपके इसके ऊपर आप मोती वगैरह भी लगा सकते हैं। जो भी चीज़ें आप लगाना चाहें ये और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा। इसके अलावा फ्रिल और डंडी लगाने का तरीका मैंने आपको पहले वीडियोस में आपके साथ शेयर कर लिया है। अगर आप इस तरह के धमाकेदार आइडियाज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक और धमाकेदार आइडिया के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।